पारिवारिक पंचशील पालन करने से घर में शांति बनी रहती है और प्रेम तथा सुव्यवस्था का वातावरण बना रहता है। यह पारिवारिक पंचशील है। एक, परस्पर आदर भाव से देखना। परस्पर के दोषों को देखकर आलोचना करना अनुचित है। सभी मनुष्यों में कमजोरियां हैं। भूल होना भी मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति आपके घर का सदस्य होने के कारण उसका भी उस घर पर पूरा अधिकार है। यदि रुचि में साम्य न हो अथवा मत वैभिन्नता हो तो वह निरादर का पात्र नहीं है। यह संभव नहीं है कि आपकी रुचि सबसे मिल सके। छोटे बच्चे भी आदर के पात्र होते हैं। वे भी अपने आदर निरादर को समझते हैं। यदि आप किसी बच्चे से स्नेह से बोलेंगे तो वह निश्चय ही आपके गले से लिपट जाएगा। यदि आप उसे झिद्दाक देंगे तो वह कभी आपके पास आने का नाम भी नहीं लेगा। कढ़ी बात जहर से भी बुरी होती है। यदि आपकी वाणी मधुर नहीं है तो जीवन में कटुता बढ़ती ही चली जाएगी। घर के किसी सदस्य की तीखी आलोचना करना अवश्य ही बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। आपकी भ्रांत धारणा, चाहे वह भ्रांति न होकर सत्य ही हो तो भी, दूसरे पर तीखी चोट कर सकती है और तब वाणी का वह घाव जीवन भर भरने में नहीं आता। विद्वानों का कहना है कि मनुष्य तलवार के घाव से नहीं घबराता, वह उसे हंसते हंसते सह लेता है, परंतु वाणी का घाव कलेजे में गहरा होता जाता है और वह जीवन भर भरने में नहीं आता। 2, अपनी भूल स्वीकार करना। अपनी ओर से कोई ऐसी बात मत आने दो जिससे कोई विवाद हो जाए, बल्कि दूसरी ओर से होने वाले विवाद को भी शांतिपूर्वक निपटा देना ही बुद्धिमानी है। अपने द्वारा हुई भूल को तुरंत स्वीकार कर लीजिए। आपकी इस स्पष्टवादिता और आदर्श मनोवृत्ति का दूसरों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ रहेगा। यदि आप भूल करके भी उसे स्वीकार नहीं करते तो दूसरों पर उसकी गलत प्रतिक्रिया होगी और क्षमा भाव के बजाय मन में भ्रांत धारण बनी रहेगी। परस्पर विरोध रहने के कारण अनबन चल रही हो तो उस अनबन को समझौते द्वारा तय कीजिए और आगे के लिए ऐसा ढंग अपनाइए कि समस्या जटिल न होने पावे। अनबन का अंत यदि शीघ्र ही नहीं होता तो वह धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लेती है और फिर उसका समाधान बहुत कठिन हो जाता है। 3, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। सभी के विचार पृथक पृथक हो सकते हैं। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के विचार आपसे नहीं मिलते और वह अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करता है तो उसके मार्ग में रुकावट न डालिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप राम के उपासक हैं और आपका पुत्र शिव की उपासना करता है। वह राम को नहीं मानता तो उसे अपने मन के अनुसार करने दीजिए। अथवा आप किसी एक राजनीतिक दल से संबद्ध है और आपका पुत्र किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हो जाता है तो उसके इच्छित कार्य से रुष्ट मत होइए। यदि आप उसके विचारों के प्रति अपना दृष्टिकोण उदार रखेंगे तो किसी प्रकार के गृह कलह की संभावना न रहेगी। शेष अंक अगले भाग में। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।